Good morning, students. This is your EVS class. Today, as you know, our chapter 6 is going on. The name of our chapter is family. Okay? We have studied, हमने स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कितने तरह की फैमिलीज होती हैं. कितने तरह की फैमिलीज होती हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड अडॉप्शन. ये 4 टाइप्स हमने स्टडी किए थे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजेम्बलेंस इन फैमिली. ओके, व्हाट इज रिजेम्बलेंस? आपने देखा होगा मैनी टाइम्स यू हैव सीन कि एज देयर इज वेरी मच सिमिलैरिटी बिटवीन टू ब्रदर्स. दो ब्रदर्स या सिस्टर्स में एक सिमिलैरिटी होती है. दे हैव कॉमन फीचर्स, दे हैव कॉमन हैबिट्स. या हम लोग होते हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी रिजेंबल करते हैं या अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. ठीक है ना. हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से या हमारे अदर फैमिली मेम्बर्स से मिलते जुलते हैं, रिजेंबल करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रिजेंबलेंस इन फैमिली. सो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. नाउ आवर टॉपिक इज़ रिजेम्बलेंस इन ए फैमिली. ठीक है. रिजेम्बलेंस मीन्स रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखना. तो आप देख सकते हैं कि हम जब कोई एक बेबी होता है तो हम बोलते हैं ना कि ये फादर पर है या मदर पर है या फिर ग्रैंड पा पर है या फिर ग्रैंड मदर पर है या फिर अपने कज़न्स में भी रिजेंबल करता है. ठीक है ना. तो वो रिजेम्बलेंस वही होता है जब कोई चाइल्ड अपने जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे रिजेंबल करता है, उनके जैसा दिखता है. लुक एट द फैमिली पिक्चर्स गिवन बिलो. डू यू नोटिस दैट सम ऑफ देम लुक अलाइक, कि कुछ उसमें से एक जैसे दिख रहे हैं. ठीक है. जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, वो फैमिली रिजेम्बलेंस के एक जैसे हेयर हैं, है ना. इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी. ठीक है. तो फैमिली का हमको पता चल रहा है कि ये सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं क्योंकि सबके फेसेस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, रिजेम्बलेंस है. सो रिजेम्बलेंस इज आल्सो नोन टू जंप अ जनरेशन. ठीक है ना. अ ग्रैंड चाइल्ड मे हैव अ लॉट ऑफ कॉमन फीचर्स विद अ ग्रैंड पेरेंट. दिस में इंक्लूड सम हैबिट्स. हमारी हैबिट्स भी मैच करती हैं, हमारे टैलेंट्स भी मैच करते हैं. मेडिकल कंडीशंस भी हो जाती हैं कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन, मेडिकल प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स को या फोर फादर्स को होती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को होती है, तो वो हमें भी आ जाती है, जेनेटिकल हो जाती है. हमारी टोन ऑफ वॉइस होती है ना. दीज कैन बी कॉल्ड द हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ अ फैमिली. कोई अपनी मदर की तरह से दिखता है, रिजेंबल करता है, कोई फादर की तरह से, कोई ग्रैंड पेरेंट्स की तरह से, कोई कज़न्स की तरह से, है ना, अंकल आंट की तरह से. सो दिस इज़ कॉल्ड रिजेंबलेंस. सम ऑफ दैम हैव सिमिलर फीचर्स सच एज द आईज और द नोज और परहैप्स द चिन. ठीक है ना. फेस रिजेंबल करता है. दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिजेंबलेंस. ऑफन द चिल्ड्रन बियर ए रिजेम्बलेंस टू देयर पेरेंट्स. मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चा बहुत ज़्यादा मैच करता है. 1 or 2 और मोर मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली या फिर फैमिली मेम्बर्स से भी मैच करता है. मे आल्सो लुक अलाइक, एक जैसे लगते हैं. कभी कभी कज़न्स भी में भी आ जाता है रिजेम्बलेंस. ठीक है. सो इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है और श्योरली आपको ये करनी है और मुझे शो भी करनी है. ठीक है. ये मुझे आप सब लोग मुझे इसको सेंड करेंगे. दिस इज़ योर एक्टिविटी और इसके बेस पर मैं आपको ग्रेडिंग भी दूंगी. ठीक है ना. तो इसको आपको करना है. व्हाट इज़ द एक्टिविटी? क्या है ये एक्टिविटी? पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर मदर, फादर एंड योरसेल्फ. ठीक है ना. आप सबके पास होंगी पिक्चर्स मदर, फादर एंड योरसेल्फ, अपनी और अपने मदर एंड फादर की. उसमें आपको फिर नाउ कंपेयर योर सेल्फ विद बोथ ऑफ देम. फिर आपको अपने दोनों मम्मी पापा से, दोनों से आपको कंपेयर करना है कि किस पर मेरी आइज़ हैं और किसकी जैसी मेरी नोज़ है. ठीक है ना. डू यू हैव एनी फीचर दैट रिजेंबल्स योर पेरेंट्स? कोई भी ऐसा फीचर है जो आपके पेरेंट की तरह से लगता है तो वो आप मेंशन करेंगे. रिजेंबलिंग फीचर आप यहाँ डालेंगे, या मदर, फादर और अपनी फ़ोटो डालेंगे,
हियर आप आपका जो रिजेंबलिंग फीचर है वो डालेंगे, ठीक है ना। इन द टेबल राइट डाउन द नेम ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, देन मेंशन वेदर इट रिजेंबल्स योर मदर और फादर, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर डाला नोज़, तो ये मदर का है, मदर जैसा है या फादर जैसा है। तो मदर किस तरह से है तो मदर लिखेंगे, फादर की तरह से है तो फादर लिखेंगे। दिस इज़ योर एक्टिविटी एंड यू आर गॉट टू डू इट, ओके। नाउ एक चीज़ और आती है, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्विंस भी होते हैं। ट्विंस में क्या होता है कि टू चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, ठीक है ना। दो चिल्ड्रन जब एक ही सेम टाइम पर दे टेक बर्थ, है ना, टू अ मदर आर कॉल्ड ट्विंस, ठीक है ना। सो ट्विंस में भी मे और मे नॉट लुक अलाइक, ठीक है ना। ट्विंस का मतलब यही नहीं होता कि वो ज़रूरी एक दूसरे के जैसे हों, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्विंस बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, सेम आईज, सेम नोज, सेम फीचर्स, लेकिन कभी कभी वो थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ श्योर नहीं होता कि वो एक जैसे ही होंगे। इफ़ दे लुक अलाइक दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। अगर वो सेम एक जैसे होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक जैसे, है ना। ट्विंस हैव मैनी हैबिट्स एंड इंटरेस्ट इन कॉमन, और ट्विंस में तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, कॉमन हैबिट्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस टॉपिक इज़ completed. नाउ लिविंग टुगेदर, ओके यस, वन एक्टिविटी इज़ आल्सो हियर। क्या एक्टिविटी है, लुक फॉर ए पेयर ऑफ ट्विंस इन योर स्कूल एंड फाइंड आउट अबाउट देयर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स और हैबिट्स, ठीक है। अगर आपके स्कूल में ट्विंस हैं तो आप उनके बारे में देख सकते हैं कि क्या उनमें लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्लास 5 में हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, वन इज़ ए गर्ल एंड वन इज़ ए बॉय, तो वो दोनों ट्विंस हैं। तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि उनकी क्या लाइकिंग्स, क्या उनकी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन लाइक्स उनमें क्या हैं और डिसलाइक्स क्या हैं, ओके। एक आपको फैक्ट भी बताया गया है, द बिगेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया, ठीक है ना। बिगेस्ट फैमिली, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली हमारे इंडिया में ही है। कहाँ पर है, इन द स्टेट ऑफ मिज़ोरम, मिज़ोरम स्टेट में। देयर आर 181 फैमिली मेम्बर्स इन टोटल लिविंग इन बैकटोंग विलेज, ठीक है। 181 फैमिली मेम्बर्स हैं जो वहाँ उस विलेज में रहते हैं। क्या है विलेज का नेम, बैकटोंग विलेज, ठीक है। सो ये फैक्ट कि देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ओके। नाउ लिविंग टुगेदर, all the members of a family whether big or small help each other, they all share the household work. Children help with household work by doing all the small jobs like setting the table, tidying their room, walking the dog, ठीक है। फैमिली में सबको वर्क करना पड़ता है, चाहे ये बड़ी हो, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। दे ऑल शेयर द हाउस होल्ड वर्क, सारा हाउस होल्ड वर्क सबको शेयर करना चाहिए। आप जब घर जाते हैं तो सारा काम मम्मा के ऊपर थोड़ी थोपते हैं, है ना, कुछ अपना वर्क भी करते हैं ना। जैसे छोटा छोटा काम में आप मम्मी को हेल्प कर सकते हैं, डूइंग स्मॉल चोर्स ऑफ वर्क। आप टेबल सेट कर सकते हैं, रूम को टाइडी कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, है ना, वॉकिंग द डॉग एट्सेट्रा। बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो चिल्ड्रन भी कर सकते हैं टू हेल्प देयर मदर। सो नाउ द लास्ट इज़ लिविंग टुगेदर, ठीक है ना। साथ रहना बहुत ही अच्छा होता है। जो लोनली रहते हैं, लोग अलोन रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। सो फैमिली इज़ अ गुड थिंग एंड एवरीबडी ऑफ अस लव अवर फैमिली, ठीक है ना। अ क्लोज निट, एक बहुत ही क्लोज जो होता है रिलेशन होता है। एंड हैप्पी फैमिली लर्न्स टू केयर फॉर द यंग वंस, ठीक है ना। सोचिए अगर हमारी फैमिली नहीं होती तो हमें कौन केयर करता। जब हम हुए थे तब हम ऐसे थोड़ा ही नहीं थे, हमको कुछ नहीं आता था, हम सिर्फ रोते थे और हमको सिर्फ भूख लगती थी। तो अगर हमारी मदर नहीं होती या अदर फैमिली मेम्बर्स नहीं होते तो हमें फिर कौन हमारा ध्यान रखता, ठीक है ना। सो अ हैप्पी फैमिली लर्न्स टू केयर फॉर द यंग वंस एज वेल एज लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द एल्डरली इन द फैमिली। तो इसी तरह से जो हमारे एल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो भी, उनकी भी सेंसेस वीक हो जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं जैसे जैसे उनकी एज हो जाती है, तो फिर हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये एक तरीके से शेयरिंग और केयरिंग ही होता है।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द मेंबर्स टू हैव गुड कम्युनिकेशन, कि गुड कम्युनिकेशन मेंबर्स में हो विद ईच अदर. पेरेंट्स मस्ट टेक टाइम ऑफ टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन एवरी डे. पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रन से बातें कर सकें, है ना. एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मस्ट मेक श्योर दैट दे स्पेंड सम टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. और जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको भी ये श्योर करना चाहिए, उनको भी ऐसा करना चाहिए कि वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. सो नाउ दिस इज़ योर चैप्टर इज़ डन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड अ वर्कशीट जिसमें आपको सब इंडेक्स भी बना कर दूँगी मैं. एंड आई विल आल्सो सेंड यू सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड बुक एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, it's time to mark some difficult words. As our chapter is completed, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. तो अब हमको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें से फाइंड आउट करके मार्क करने हैं और फिर उनको अपनी नोटबुक में लिखना है आफ्टर मेकिंग सब इंडेक्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ न्यूक्लियर फैमिली. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ न्यूक्लियर फैमिली. Then second word is joint family. Okay. Then other word is experiences. Next word is single parent family. Another word is adopt. Next word is resemblance in a family. Then other word is twins. Then next word is identical. Another word is habits and interests. Next word is living together. So these are our difficult words. And students, अगर आपको लगता है कि इनसे अलग कुछ वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप उनको भी राइट डाउन कर सकते हैं. यू कैन राइट डाउन देम आल्सो. ओके, दैट इज़ योर चॉइस. So now the chapter is completed. You will make the sub index and then you will write the dictation words.